एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक कॉन्वर्सेशन प्रेजेंट कर रहा हूं जो टू स्ट्रेंजर्स के बीच में हो रहा है। दो स्ट्रेंजर्स, जो पर्सन जिसे हम जानते नहीं हैं उसको कहते हैं स्ट्रेंजर्स। सो टू स्ट्रेंजर्स के बीच में हो रहा है और ये कॉन्वर्सेशन जो है, ये बातचीत मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में प्रेजेंट कर रहा हूं, जिसे आप सुनकर किसी स्ट्रेंजर से, मोस्ट ऑफन क्या होता है, हम स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं और उनसे कैसे इंटरैक्ट होना चाहिए, ये इसके माध्यम से आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टू स्ट्रेंजर्स जो है एक सेमिनार में मिलते हैं। टू स्ट्रेंजर्स मीट एट अ सेमिनार एंड इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स पोलाइटली। दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और कॉन्वर्सेशन यहां से शुरू होता है, बातचीत शुरू होती है। पर्सन वन, मैं टू पर्सन्स को एज्यूम कर रहा हूं, एज्यूम किया, उसका कोई नाम नहीं दे रहा। पर्सन वन बोलता है, हेलो एक्सक्यूज मी, इज दिस सीट वेकेंट? वो कहता है, नमस्ते माफ कीजिए, क्या यह सीट खाली है? फिर से ध्यान से सुनिएगा। सेमिनार का सीन है जहां पे चेयर्स अरेंज की हुई हैं, लोग बैठेंगे, पीपल आर गोइंग टू सिट देयर, और एक पर्सन पहुंचता है वहां पे, दूसरा अजनबी वहां है, स्ट्रेंजर वहां है। वह कहता है, हेलो एक्सक्यूज मी, नमस्ते माफ कीजिए, इज दिस सीट वेकेंट? वेकेंट मीन्स एम्प्टी, खाली। क्या यह सीट खाली है? इज दिस सीट वेकेंट? इज दिस सीट वैकेंट? क्या यह सीट खाली है? हिंदी में मीनिंग क्या हुआ पूरा? नमस्ते माफ कीजिए, क्या यह सीट खाली है? पर्सन टू कहता है, यस प्लीज, यस प्लीज हैव अ सीट। कहता है, जी हाँ कृपया बैठिए। यस प्लीज, प्लीज हैव अ सीट। हैव अ सीट मीन्स बैठिए। यस प्लीज हैव अ सीट, जी हां कृपया बैठिए। पर्सन एक कहता है, थैंक यू। बाय द वे माय नेम इज राहुल। वह अपने नाम को बताता है, कहता है, यस प्लीज हैव अ सीट, हां कृपया बैठ जाइए। थैंक यू। पर्सन ए कहता है, वन कहता है, थैंक यू, बाय द वे माय नेम इज राहुल। वह खुद से ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, उससे वह नहीं पूछता कि तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम। वह कहता है, बाय द वे माय नेम इज राहुल, वैसे मेरा नाम राहुल है। जब आप किसी से बोलते हैं कोई ऐसी बात, बाय द वे, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है वैसे। देन हिंदी में है, धन्यवाद, वैसे मेरा नाम राहुल है। पर्सन टू कहता है, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई राहुल। नाइस टू मीट यू राहुल, नाइस टू मीट यू राहुल, आपसे मिलकर खुशी हुई राहुल। आई एम अमन, मैं अमन हूं। आपसे मिलकर खुशी हुई राहुल, मैं अमन हूं। नाइस टू मीट यू राहुल, आई एम अमन। सो देन पर्सन वन बोलता है, जो स्ट्रेंजर आया था वहां पे, कहता है, नाइस टू मीट यू टू, नाइस टू मीट यू टू, तुमसे भी मिलकर मुझे खुशी हुई, या आपसे भी मिलकर मुझे खुशी हुई। वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं? आपसे भी मिलकर मुझे खुशी हुई, आप कहां से हैं? नाइस टू मीट यू टू, आपसे भी मिलकर, भी मीन्स टू, TOO, नाइस टू मीट यू टू। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं? पर्सन टू कहता है, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम फ्रॉम भोपाल, MP, मैं MP में भोपाल से हूं। व्हाट अबाउट यू, आप कहां से हैं? व्हाट अबाउट यू का मतलब है आप कहां से हैं। जब एक पर्सन इंट्रोड्यूस कर रहा है, अपना नाम बता रहा है, अपना एड्रेस बता रहा है, और जब आप रिप्लाई कर रहे हैं
जब वो बता रहा है खुद को तो वो अपना नाम बता रहा है, अपना एड्रेस बता रहा है, और फिर वो पूछता है उससे, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम फ्रॉम भोपाल, व्हाट अबाउट यू, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूं, आप कहां से हैं। पर्सन वन कहता है आई बिलोंग टू इंदौर, आई बिलोंग टू इंदौर, और अथवा आई एम फ्रॉम इंदौर, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, करेक्ट हैं। आई बिलोंग टू इंदौर, मैं इंदौर से हूं, और आई एम फ्रॉम इंदौर। पर्सन टू कहता है व्हाट डू यू डू, इसको याद रखिएगा, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, अथवा आपका पेशा क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको पढ़ाया था और उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम कोई चीज़ पूछते हैं किसी पेशे के बारे में, तो हम उसमें किसी पेशे के बारे में जब किसी से पूछते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन पूछते हैं। सो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, अथवा आपका पेशा क्या है। पर्सन वन बोलता है आई एम एन इंग्लिश टीचर, पर्सन ने बोलता है आई एम एन इंग्लिश टीचर एंड ऑल्सो क्रिएट यूट्यूब वीडियो, मैं एक इंग्लिश टीचर हूं, शिक्षक हूं, और यूट्यूब वीडियो भी बनाता हूं। देन पर्सन टू कहता दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, यस, बहुत दिलचस्प लगता है, बहुत दिलचस्प बात लगी। दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, यह सुनने में बहुत दिलचस्प लगता है। पर्सन वन कहता थैंक यू एंड व्हाट डू यू डू, अब दूसरा पूछता है आप क्या करते हो, आपका पेशा क्या है, एंड व्हाट डू यू डू, तो वह कहता है पर्सन टू आई वर्क इन अ प्राइवेट कंपनी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं। आई वर्क इन अ प्राइवेट कंपनी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट है तो बता सकता है आई एम अ स्टूडेंट एंड आई स्टडी इन क्लास 4th, 5th, 6th एंड अप टू 12th। सो आई एम अ स्टूडेंट, और फिर उसके बाद वो स्टडी, आई स्टडी इन क्लास सो एंड सो। देन पर्सन वन कहता दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। आर यू अटेंडिंग द सेमिनार फॉर द फर्स्ट टाइम, आर यू अटेंडिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज हो रहा है, यहां पे क्वेश्चन रेज कर रहा है। आर यू अटेंडिंग द सेमिनार फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या आप सेमिनार को पहली बार अटेंड कर रहे हैं। क्वेश्चन है आर यू अटेंडिंग द सेमिनार फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या आप सेमिनार को पहली बार अटेंड कर रहे हैं। तो पर्सन टू कहता है यस दिस इज माई फर्स्ट टाइम हियर, यहां मेरा पहली बार है। यस, हाँ, दिस इज माई फर्स्ट टाइम हियर मीन्स उस पर्टिकुलर लोकेशन में, प्लेस में पहला सेमिनार अटेंड कर रहा है। पर्सन कहता है सेम हियर, मेरा भी पहला है। सेम हियर, जब एग्जैक्टली दोनों की एक्टिविटी एक जैसी है, एक ने बता दी है, तो वो दूसरा भी क्या बोलेगा, सेम हियर, सेम हियर। आई होप वी विल स्टे इन टच, आशा है हम संपर्क में रहेंगे। वह कहता है आई होप वी विल स्टे इन टच, स्टे इन टच। आई होप वी विल स्टे इन टच, हम लोग, मुझे आशा है, उम्मीद है, हम लोग संपर्क में रहेंगे। पर्सन टू कहता डेफिनेटली, पर्सन टू कहता है डेफिनेटली, श्योरली भी बोल सकते हैं, सर्टेनली भी बोल सकते हैं, निश्चित रूप से। डेफिनेटली, ये फ्रेज लिख लीजिएगा, डेफिनेटली, श्योरली, सर्टेनली अथवा ऑफ कोर्स, इसमें से कोई फ्रेज आप यूज कर सकते हैं जहां पे आप बोलते हैं बेशक, निश्चित रूप से। तो निश्चित रूप से और बेशक को बोलने के लिए ऑफ कोर्स, OFCOURSE, सर्टेनली, निश्चित रूप से, CERTAINALY, और डेफिनेटली, DEFINITELY, या ऑफ कोर्स बोलते हैं। ओ इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू,
आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, वीडियो को पॉज कर करके आप इसको पूरे अटेंटिवली सुनिएगा। तो वह कहता है, पर्सन 2 कहता है, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो पर्सन 1 बोलता है, लाइकवाइज, जैसे पहले बोला था सेम हियर, आप बोल सकते हैं सेम हियर अथवा लाइकवाइज, LLIKEWISE, लाइकवाइज मीन्स सेम हियर। ठीक वैसा ही लग रहा है जैसा आपको लग रहा है। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस जर्नी, हैव अ नाइस फ्यूचर। इस तरह से हम किसी को बोल सकते हैं। पर्सन 2 कहता है, यू टू, आपका भी दिन मंगलमय हो, आपका दिन भी शुभ हो, यू टू, गुड बाय। वो कहता है अलविदा। तो इस तरह से हम इस कन्वर्सेशन को प्रैक्टिस करेंगे और जो फ्रेजेस मैंने आपको बताया है उसको आप बड़े अटेंटिवली जो है उसको समझेंगे। अब डिफिकल्ट जो वर्ड्स और फ्रेजेस यूज हुए हैं, वर्ड्स जो शब्द हमने यहाँ पे वर्ड्स डिफिकल्ट वर्ड्स थे, और फ्रेजेस जो एक शब्द से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं, जिनकी अपनी पूरी मीनिंग नहीं होती, उन्हें फ्रेजेस कहते हैं। तो पहला इंग्लिश में बता रहा हूँ, एक्सक्यूज मी, जैसे आप बोलते हैं एक्सक्यूज मी, तो ये क्या होता है, पोलाइट वे टू गेट अटेंशन, किसी का ध्यान खींचना चाहते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, क्राउड में कोई खड़ा है, तो आप पहले नहीं बोलेंगे इधर हो जाओ उधर हो जाओ। एक पोलाइट मैनर है जिसमें क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एक्सक्यूज मी मीन्स आप उनसे पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना मेरी तरफ ध्यान दो। एक्सक्यूज मी, प्लीज बी असाइड, एक तरफ हो जाइए। एक्सक्यूज मी का मतलब होता है माफ कीजिए, ये बहुत पोलाइट है जिस एक्सक्यूज मी बोलना। फिर एक फ्रेज यूज किया, बाय द वे। बाय द वे का यूज तब करते हैं, यूज टू एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कोई आपने इंफॉर्मेशन बताई, उसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ना चाहते हैं, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आप जोड़ना चाहते हैं, तो बाय द वे यूज करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं, आई एम अ टीचर, बाय द वे आई मेक अ यूट्यूब वीडियो ऑल्सो एज वेल। तो मैं कहता हूं मैं एक टीचर हूं, वैसे मैं यूट्यूब वीडियो भी बनाता हूं। तो एक स्टेटमेंट मैंने बोला, उसके बाद मैंने क्या यूज कर दिया, बाय द वे, BYTHEWAY, बाय द वे, वैसे। तो आई एम अ टीचर, बाय द वे आई क्रिएट अ यूट्यूब वीडियो। इस तरह से आप इसको पॉज कर करके सीखिएगा। अब दूसरा, बिलोंग टू, व्हाट डज इट मीन बाय बिलोंग टू, जैसे आई बिलोंग टू इंदौर, टू बी फ्रॉम अ प्लेस, किसी प्लेस से होना, ठीक है ना, किसी स्थान से होना। तो आई कहता है आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू कोलकाता, आई बिलोंग टू इंदौर, आई बिलोंग टू उज्जैन, आई बिलोंग टू देवास। जो प्लेस है आई बिलोंग टू बोला और उस प्लेस का नाम बोल दिया। देन सेमिनार क्या होता है, जैसे कई व्यूअर्स हैं जो इंग्लिश बिगनिंग से सीख रहे हैं, तो सेमिनार होता है एजुकेशनल मीटिंग अथवा प्रोग्राम। कोई एजुकेशनल मीटिंग हो सकती है वो सेमिनार, या प्रोग्राम, संगोष्ठी जिसे हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट होता है स्टे इन टच, स्टे STAY, इस फ्रेज को याद कर लेना, बहुत यूज, ये सारे बहुत यूज होते हैं। स्टे इन टच मीन्स कीप कॉन्टैक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करते रहना। कीप कॉन्टैक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को संपर्क करते रहना। स्टे इन टच, संपर्क में रहना। कोई ऑफिसर है, ओके यू आर गोइंग टुडे, यस, तो क्या बोलता है, कीप इन टच और स्टे इन टच। तो ज्यादा प्रेवलेंट कौन सा, स्टे इन टच,
संपर्क में रहना। सेम टू यू वर्ड कब यूज करते हैं? मुझे भी, आपके जैसे, मुझे भी, सेम टू यू मीन्स मुझे भी, ठीक है ना। जैसे किसी ने बोला हैप्पी दिवाली, आप कहते हैं सेम टू यू, आपको भी, ठीक है ना। देन वेरी गुड, शानदार, बहुत अच्छा। हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ नाइस डे, आपका विश्राम बहुत मंगलमय हो, रुकना। तो ये वर्ड्स क्या करना है, हमें यूज करना है सिचुएशंस में। ऐसा मैं रटने के लिए, आई एम नॉट टेलिंग दिस फॉर क्रैमिंग, मैं ये बहुत बेसिक में जाके बता रहा हूं। इसे क्या करना है, आपको लर्न करना है और इसको यूज करना है आपकी बातचीत में, कॉन्वर्सेशन में, जब कभी आप स्ट्रेंजर्स के बीच में होते हैं। और फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है अगर आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि आज के टेक्नोलॉजी के दौर में विदाउट इंग्लिश आप सस्टेन नहीं कर सकते। आपका जो रेंज ऑफ फ्रेंड्स हैं वो केवल एक लिमिटेड होगा। अगर आप जैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेंगे टेक्नोलॉजी की, तो आपकी पर्सनालिटी ग्रो होगी और आपकी कनेक्टिविटी एक्सपैंड होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। सो प्लीज लर्न दिस लैंग्वेज एंड स्टे इन टच। हैव अ नाइस डे। प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा रिपीटेडली। आप बहुत अच्छा लर्न करेंगे एंड यू विल स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस, विदाउट एनी हेजिटेशन। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।